जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा इस बात की है दोस्तों कि अभी जो समय चल रहा है, जब वैकेंसी सामने है नहीं, बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो ज़्यादातर अभी के समय पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं और जो अधिकारी बनने का सपना देखने वाले लोग हैं, वो कुछ गलतियां कर रहे हैं। और मेरी नज़र में उनकी संख्या 6 है, जो 6 बड़ी गलतियां हैं जो उनको सफलता से आगे चल के दूर भी कर सकती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें कि क्या आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे। तो 6 सबसे बड़ी गलतियां जो आजकल एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे जो पहली गलती है, सबसे पहली जो गलती है वो है मीडियम का चुनाव। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए जितना मैं, क्योंकि मैं लगभग 6-7 लेक्चर रेगुलर पढ़ाता हूँ और अलग अलग क्लासेस में मैंने एज ए टीचर ये पाया है बच्चों में कि उनकी, चलिए इंग्लिश की ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों की एक समस्या ये है जो मैंने यहाँ लिखी है कि जो 90% स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो मेंस एग्जाम में अपने मन से इंग्लिश में एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते, यानी कि टोटल उनको रटना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जो हिंदी माध्यम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करना नहीं जानते बहुत अच्छे से, और उनकी हिंदी बहुत ज़्यादा अशुद्ध है। बहुत ज़्यादा अशुद्ध है से मेरा मतलब ये है कि मात्राओं की, छोटी छोटी बिंदियों की बहुत सारी गलतियां करते हैं। और अक्सर मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो बच्चों को ध्यान दिलाने की भी कोशिश करता हूं कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ है ना, एक चीज़ बहुत अजीब है कि आप अधिकारी बनना चाहते हो लेकिन आपकी भाषाएं, दोनों ही भाषाएं, हिंदी भी और इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश भी, है ना, ये गलत है। तो यहाँ पर चूंकि कोई इंग्लिश वाला जल्दी पास हो गया, या एक भ्रांति है कि इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत अच्छे रैंक मिल जाती है, बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं मेंस में, इस भ्रांति के कारण ये चीज़ होती है कि गलत मीडियम का कई लोग जो है वो चुनाव कर चुके। कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि उन्होंने जब देखा कि इंग्लिश में कोई अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन्होंने हिंदी मीडियम पकड़ लिया, तो हिंदी भी नहीं आ रही, ना पूरी इंग्लिश रही उनकी, ना कोई उनकी पूरी हिंदी रही। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मेंस में आपका माध्यम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो माध्यम ही तो होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और अपने उत्तरों को परीक्षक तक भेजते हैं दोस्तों। तो ये गलती कभी ना करें, है ना। हमेशा जांचने परखने के बाद और अपनी क्षमताओं का प्लस उस मीडियम में उपलब्ध हो रहे गाइडेंस प्लस उसके स्टडी मटेरियल जो स्टैंडर्ड भी हो, उन सब की जांच परख करने के बाद में ही आपको अपने मीडियम का चुनाव करना चाहिए। तो इस गलती से बचने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है और जो आज के समय में लॉकडाउन के पीरियड के बाद में हो गया, वो ये है नोट्स नहीं बनाते। मैंने देखा है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। क्या पढ़ते रहते हैं? या तो पूरे टाइम वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, या तो संस्थान से मिले नोट्स पढ़ते रहते हैं जो कि चमत्कारिक नोट्स और ना जाने क्या क्या उनके साथ में चलता है, या फिर पीडीएफ्स फोन में ही पढ़ते रहते हैं, या फिर यूट्यूब पर वीडियोस ही केवल देखते रहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन आपके जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना, जो आपके स्वयं के नोट्स होते हैं, उनका विकल्प ये कभी भी नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए कि आपके नोट्स ही अंतिम रूप से आपकी सफलता के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। और क्योंकि जब आप लिखेंगे नहीं तो एक तो है आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, और दूसरा आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस में एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा तनाव में आप होते हो कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और अपने हिसाब से आपने तैयारी नहीं की है, तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी गलती की बात करते हैं दोस्तों, जो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं एमपीपीएससी की तैयारी करते समय, याद ना करना। आप माने या ना माने, लेकिन आज भी मेरा ऐसा मानना है कि 80% जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो आपसे मेमोराइज करने की, याद करने की डिमांड करता है। बेशक ऐसे प्रश्न बढ़ रहे हैं जहां पर समझ का और एनालिटिकल अप्रोच का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अभी भी 80% और इससे ज़्यादा ही मैं कहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जिनमें आप लोगों को रटना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ना, शब्द सीमा कम है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और समय भी लिमिटेड है, तो जिसको पूरा पक्का याद होगा वही वहां पर पूरी तरीके से मेंस में लिखकर आ सकता है। लेकिन
ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि केवल पढ़ने और लिखने पर ध्यान देते हैं और एग्जाम के समय पर इसीलिए उनको कुछ भी याद नहीं आता, एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने याद किया ही नहीं होता उसको। तो इस चीज पर भी आपको खास ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, आपको याद करने की हैबिट बनाना चाहिए। आप याद करने की कोशिश करिए जब आप स्कूल में होते थे और यदि मैडम ने कहा कि मैं ये वाला लेसन पूछने वाली हूँ, किसी टीचर ने कहा कि मैं आपसे टेबल्स पूछने वाला हूँ, तो हम रात भर वेट करके रट करके उसको पहुंच जाते थे और अगले दिन मार से बचने के लिए या जो भी सजा मिलती थी उससे बचने के लिए हम लोग तैयारी से जाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने समझ लिया कि हम बहुत बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत बड़े स्टूडेंट्स हो गए हैं, ये एक भ्रांति है। आप अपने बचपन को जगाइए, याद करने लगिए, एमपीपीएससी को इसकी बहुत जरूरत होती है। चौथी गलती, एमपीपीएससी को हल्के में लेना, आसान समझना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यूपीएससी से स्टार्ट किए थे तैयारी अपनी और एमपीपीएससी में इसलिए घुस गए क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत आसान एग्जाम है। 99% स्टूडेंट्स मैं कहूंगा ऐसे ही होते हैं जिनको ये गलतफहमी है कि ये 10वीं लेवल की एग्जाम है, बहुत सरल एग्जाम है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। आसान ये तब है जब आप इसका मैकेनिज्म समझें, तब ये परीक्षा आप लोगों के लिए जरूर आसान हो जाएगी। असंभव परीक्षा नहीं है, लेकिन इसका एक सेट मैकेनिज्म है, इसकी एक अपनी मांग होती है। उस मांग के अनुरूप यदि आप अपनी तैयारी को लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है और लगातार यहाँ से इस चैनल के माध्यम से जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ वो इस परीक्षा की मैकेनिज्म को समझाने की ही कोशिश है, इस परीक्षा की डिमांड्स को आप लोगों के लिए समझाने का ही प्रयास है दोस्तों। आगे चलते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती जो है वो ये है कि लोग या जो ज्यादातर एस्पायरेंट्स हैं, एमपीपीएससी के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो उनमें सेल्फ अनुशासन की कमी होती है, उनमें सेल्फ रेगुलेशन की भी कमी होती है। और वो देखिए, खाना पीना नहाना, कब उठना है, ये चीजें हम लोग इनको लाइटली लेते हैं कि कोई फालतू की बात लगती है स्टूडेंट्स को ये बताना, लेकिन टाइम टेबल से चलना ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक एक मिनट का अगर आप अपना हिसाब रखेंगे ना दोस्तों, तो वो एक एक मिनट ही आपके लिए, आप मेरे सर कहा करते थे जिनसे मैं पढ़ता था कि आप अपने दिन को 25 घंटे का बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन का पालन करके। 25 घंटे का दिन बना सकते हो आप। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये देखा है कि अगर वो क्लासेस में पढ़ के जा रहे हैं तो घर पे टाइम ही नहीं है उनके पास कुछ नया पढ़ने का। जैसे मैंने कहा कि निबंध के लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, कुछ रचनात्मक चीजें भी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो बच्चे ये कहते हैं सर ये तो खत्म हो जाए, जो क्लास से मिलता है वो ही नहीं खत्म हो पाता है, तो हम अलग चीजें या कुछ बेहतर बनाने के लिए कब प्रयास कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है। आप अपना एक एक मिनट मैनेज करिए, ना ही वे समय की कदर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और उनमें मेहनत करने की आदत भी नहीं होती है। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि कुछ करने आया था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, और ये कटु सत्य हो गया आज के समय में कि जो कुछ नहीं कर पा रहा वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। मतलब हलवा हो गया है, मतलब एक तरीके से, आप बुरा ना माने लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं कि आजकल जो कुछ, आप खुद भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो कुछ नहीं कर पा रहा वो एमपीपीएससी कर पा रहा है, एमपीपीएससी करने लग गया है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कर लूंगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। फिर खुद को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये समझ आइए कि जितनी भी सिविल सेवा परीक्षा की जितनी भी तैयारी होती है, सिविल सेवा परीक्षा की जितनी भी तैयारी होती है वो केवल और केवल बदलाव की ही तैयारी होती है। आपने अगर 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले तैयारी स्टार्ट की थी और आज भी आप वैसे के वैसे ही जैसे साल भर 6 महीने पहले थे, तो आप यकीन मान के चलिए कि सिलेक्शन नहीं ही होगा फिर। क्योंकि बदलाव दिखाई देना चाहिए, आपके अंदर बदलाव दूसरों को भी नजर आना चाहिए, ताकि लोग कह दे कि नहीं यार ये तो बन के मानेगा, क्योंकि ये कितना चेंज हो गया है पहले से, है ना। और ये बदलाव आपके बोलने में, आपके लिखने में, आपके सोचने में, हर चीज में बदलाव दिखाई देता है। इस परीक्षा की यही तो खासियत है, यही तो खूबसूरती होती है सिविल सर्विस की तैयारी की, कि वो आपको पूरा बदल देती है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो आपको पूरा बदल डालेगी ये परीक्षा। यूपीएससी में सफल होने का सपना केवल देखना ही जरूरी नहीं है, आप अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो जाइए। आपको बदलना ही पड़ेगा दोस्तों। अपने ऊपर ऑब्जर्व करो कि आप में बदलाव आ रहा है कि नहीं। और छठी और अंतिम गलती, डिप्रेशन को ही हॉबी बना लेना।
जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं लोग। मैंने देखा है सिर्फ पढ़े पढ़े कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस भी नहीं करते हैं, इंदौर में आकर के रूम लेकर के सेल्फ स्टडी के नाम पे दिन भर सोते रहते हैं। वो दिन भर मैंने ये देखा ज्यादातर स्टूडेंट डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि कुछ भी करने से ज्यादा आसान होता है बिस्तर पर पड़े पड़े उसके बारे में सोचते रहना। बस सोचते रहते हैं कि अभी एग्जाम आ जाएगा, फिर मेरे को ये करना है। सोचने से मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप जब तक आपकी रेस पूरी नहीं हो जाती है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप रेस में बने हुए रहेंगे, तभी जब तक कि आप दौड़ते रहेंगे। तो ये कुछ मेरे दिमाग में, ये मेरे ख्याल में, मेरे सामने कुछ ऐसी 6 बातें हैं जो मेरे जहन में थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इन गलतियों से बचेंगे तो आपकी सफलता पक्की है, इस बात में कोई संशय नहीं है। बचिएगा बिल्कुल, ना केवल आपको बचना है बल्कि इन्हीं को अपनी खूबियां बनाने की भी कोशिश करना है, इनमें बदलाव लाने की भी कोशिश करना है, और तभी आप लोगों का जो सपना है वो जरूर साकार होगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों के लिए फोर्स एनडीए, फोर्स एमपीपीएससी, फोर्स एसएसबी वर्ड, फोर्स आर्मी, फोर्स फिजिकल और सर का, लखन सर का भी यहाँ पर मोटिवेशनल चैनल है। तो इतने सारे मंचों के माध्यम से फोर्स परिवार आप लोगों के लिए लगातार तत्परता से जुड़ा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के लाभ के लिए। तो जरूर फोर्स के साथ जुड़िए दोस्तों। जय हिंद।